हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, मैं हूं साइंस वाला और साइंस वाले की से नए सेशन में आप सभी फ्रेंड्स का जो है स्वागत है। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पेपर 1 के लिए इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री जो कि बटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीएससी 2024 और 25 एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे जो यहाँ पर फ्रेंड्स थे वे कमेंट कर रहे थे कि क्यों सर आप जो है केमिस्ट्री का जो है और अन्य जो सब्जेक्ट का है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है क्यों नहीं बना रहे हो। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो एरिया मतलब जो पास पड़ोस है और मोहल्ले में शादी वगैरह और जो चुनाव प्रचार का जो है कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा था, इस कारण से जो है मैं वीडियो वगैरह नहीं बना रहा था, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर अब मैं बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि आपको भी इस वीडियो का इंतजार था, मैं समझ सकता हूँ। तो आइए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो बीएससी सेकेंड ईयर 2024 और 25 केमिस्ट्री पेपर 1 के लिए। ठीक है दोस्तों, और मैंने यहाँ पर यूनिट 1 के हिसाब से जो है इसको डिवाइड कर दिया है, ताकि आप लोगों को भी जो है क्वेश्चन को पढ़ने में और समझने में जो है आसानी हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर जो है दिखाई दे रहा है। यहाँ पर है सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, संक्रमण तत्वों से आप क्या समझते हैं? 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम, संकेत तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। अथवा टिप्पणी है दोस्तों, पहला है डी ब्लॉक तत्व के सामान्य लाक्षणिक गुण की जो है व्याख्या करना। सेकंड है दोस्तों, यहाँ पर सभी संक्रमण धातुएं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है वो बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्या दोस्तों? बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बार बार। ठीक है, ये जो है बार बार पूछा जाने वाला जो है क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व से आप क्या समझते हैं, साथ ही जो है डी ब्लॉक तत्व के जो सामान्य लाक्षणिक गुण है और इसकी जो धातुएं जो है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाती है। ये जो है सभी यूनिवर्सिटी के लिए जो है एमपी क्वेश्चन है, चाहे वो दूर यूनिवर्सिटी से हो, चाहे बिलासपुर हो, चाहे सरगुजा हो। ठीक है दोस्तों, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए जो है एमपी क्वेश्चन जो है रहने वाला है। तो दोस्तों अब यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है इस यूनिट का, डी ब्लॉक प्रथम श्रेणी के तत्वों के संकुल के रंगों की जो है व्याख्या करना। किसका दोस्तों? रंग, रंगों की जो है व्याख्या करना। ठीक है, रंगों की व्याख्या करना, अर्थात कौन सा जो है रंगहीन है और कौन सा रंगीन है। ठीक है दोस्तों, रंगहीन और रंगीन के बारे में जो है आपको क्वेश्चन जो है दिया रहेगा, उसमें जो है आपको बताना होगा। ठीक है दोस्तों, तो रंगों की जो है व्याख्या करना वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि जो है हर साल ये जो क्वेश्चन है आता है। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग अच्छी तरह से कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर आता है द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की आयनिक त्रिज्या लगभग समान होती है, कारण स्पष्ट कीजिए। अथवा में पूछा गया है द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के तत्वों की आयनिक त्रिज्या है, उसको जो है ये जो है क्या बोल रहा है दोस्तों, लगभग समान होती है। इसको जो है कारण स्पष्ट आपको जो है करना होगा। अब देखेंगे दोस्तों यूनिट 1 का जो है बी है। ठीक है दोस्तों, गाइड वगैरह में क्या दिया है, यूनिट 1, ठीक है, उसमें दिया है नीचे तरफ आ बा, ठीक, और सा। यूनिट 1 जो है इस प्रकार से उसमें बटा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आ की जगह क्या लिख दिया हूँ, ये लिख दिया हूँ, बा की जगह में बी लिख दिया हूँ, और जो सा है उसकी जगह में सी लिख दिया हूँ। तो इस प्रकार जो है यूनिट जो है यहाँ पर बटा हुआ है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे जो है क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने भी इसको जो है बांट दिया है यूनिट 1 ए बी सी के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर यूनिट 1 का जो बी है उसमें क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन, लैंथेनाइड के पृथक्करण के लिए प्रयुक्त आयन विनिमय विधि अथवा विलायक निष्कर्षण विधि समझाना है। ठीक है, किसका? लैंथेनाइड के पृथक्करण। वही अगर सेकंड क्वेश्चन की अगर बात की जाए, किसका दोस्तों? सेकंड क्वेश्चन की अगर बात की जाए, उसमें क्या है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कि लैंथेनाइड संकुचन क्या है, उसके प्रभाव एवं अनुप्रयोग लिखना है, लैंथेनाइड संकुचन। ठीक है, और सेकेंड है इसमें लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड तत्वों के नाम, रासायनिक संकेत एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संरचना तथा ऑक्सीकरण अवस्था को जो है समझाना है। तो लैंथेनाइड से जितना भी क्वेश्चन आएगा उसको जो है यहाँ पर पढ़ लेना,
क्योंकि ये जो 3 क्वेश्चन जो दिया हूँ, पहला क्वेश्चन और टिप्पणी का जो है ए और जो बी है, तीनों में से जो है एक क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, जो लेंथेनाइड वाला है, लेंथेनाइड, तो लेंथेनाइड से जो है कुछ भी जो है पूछा जा सकता है, खास करके जो संकुचन वाला है और ये जो टिप्पणी का जो बी नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग अच्छी तरीके से जो है देख लेना। ठीक है, अब आता है यहाँ पर यूनिट 2 का जो है ए। ठीक, यूनिट 2 का यहाँ पर ए जो है क्वेश्चन, यहाँ यूनिट है। ठीक है दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है अम्ल तथा क्षार के ब्रास्टेड लॉरी सिद्धांत की उदाहरण सहित व्याख्या करना तथा सिद्धांत की जो है सीमाएं लिखना। क्या है दोस्तों, इसमें अम्ल और क्षार की जो है ब्रास्टेड लॉरी सिद्धांत है। ठीक है, और वही अगर इसकी जो है सीमाएं भी लिखना है। और अथवा में क्या है दोस्तों, यहाँ पर टिप्पणी लिखना है, लुईस अम्ल क्षार पर जो है टिप्पणी लिखना है, और वही लक्ष्य फ्लड अम्ल तथा क्षार सिद्धांत की जो है व्याख्या करना है। तो यूनिट 2 का जो ए है, ए पार्ट है, वो इतने ही क्वेश्चन है। अब आता है दोस्तों यूनिट 2 का बी एवं सी। ठीक, बी एवं सी, इसमें है दोस्तों कठोर एवं मृदु अम्ल तथा क्षारकों की पियर्सन सिद्धांत को जो है समझाना है। पियर्सन सिद्धांत है दोस्तों, याद रखना नाम के हिसाब से यहाँ पर पियर्सन सिद्धांत, और पियर्सन सिद्धांत ना पूछे तो कठोर एवं मृदु अम्ल जो है ये क्षारक आपको पूछेगा। यदि ये नहीं पूछेगा तो यहाँ पर एच एस ए और बी, एच एस ए बी जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर अथवा में दिया गया है, टिप्पणी में सहजीविता है, रेडॉक्स अभिक्रिया है, विलायक तंत्र धारणा है। तो इसमें से दोस्तों जो रेडॉक्स अभिक्रिया है उसको अच्छी तरीके से जो है देख लेना। अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, द्रव अमोनिया एवं द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में होने वाले विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया का जो है वर्णन करना है, अथवा आयन कारक विलायक से आप क्या समझते हैं, इसके जो है प्रमुख गुण लिखना है। आयन कारक जो विलायक है उससे आप क्या समझते हैं, उसके जो है प्रमुख गुण आपको जो है लिखना होगा। ठीक है, अब यूनिट 3 में अब आ जाते हैं दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों, ए एवं जो बी है दोनों को मैंने यहाँ पर जो है कंबाइन कर दिया है। ठीक है, तो इसमें जो है वर्णन का सिद्धांत लिखिए, इसके अनुप्रयोग जो है लिखना है। वर्णन सिद्धांत, ठीक है, और उसके अनुप्रयोग, अनुप्रयोग मतलब उसके जो उपयोग कौन कौन से है उसको भी है आपको लिखना होगा। ठीक है, और अथवा में क्या पूछा गया है दोस्तों, अथवा में यहाँ पर पूछा गया है कि संकुल यौगिकों में निम्नलिखित प्रकार की संरचनात्मक संवेदता को जो है उदाहरण सहित समझाना है। किसका, संकुल यौगिकों में। ठीक, संरचनात्मक संवेदता है, संवेदता में ज्यामिति है, त्रिविम संवेदता है, ये इस प्रकार से जो है आपको संकुल यौगिक बनाना होगा। उसी प्रकार यहाँ पर बी है, किलेट यौगिकों का जो है वर्गीकरण उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, किलेट यौगिक जो है उसका जो है उदाहरण सहित आपको समझाना होगा। अब नीचे तरफ मैंने यहाँ पर लिखा है टिप में आईयूपीएससी प्रणाली। ठीक है, आईयूपीएससी जो प्रणाली है आपको देखना होगा, क्योंकि जो है इनमें से जो है कुछ भी जो है पूछा जा सकता है। आईयूपीएससी में आपको जो है कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है नामकरण है, तो मैं फिक्स नहीं बता सकता हूँ कि कौन सा जो है आएगा और कौन सा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे यूनिट 3 से। ठीक, अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार, संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार आंतरिक एवं बाह्य ऑर्बिटल संकुल के निर्माण समझाना है। या फिर आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि 6 या 4 संकुल निर्माण, संकुल निर्माण। ठीक, इसको 6 और उसको इस प्रकार से 4 संकुल निर्माण के बारे में आपको जो है बताना होगा। इस प्रकार से जो पूछा जा सकता है। जैसे संयोजकता बंध सिद्धांत में आंतरिक एवं बाह्य ऑर्बिटल ना पूछे तो इसमें जो है 6 या 4 संकुल निर्माण पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप जो है वहां पर कौन सा क्वेश्चन है उसको जो है खोजना मत,
कि हमने तो आंतरिक क्वेश्चन पढ़ा था, यहाँ पर तो 6 और 4 आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसको जो है आप लोग डिनोट करके रखना। और यहाँ पर अथवा में पूछा गया है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार अष्टफलकी एवं चतुष्फलकी संकुल में डी कक्षकों का विपाटन या विस्फुटन। विपाटन विस्फुटन यहाँ से जो है क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। कहाँ से? ये विपाटन है, ठीक, विपाटन विभाजन, ये एक ही है दोस्तों ना, विपाटन विभाजन विस्फुटन। ठीक, कहाँ से है? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ये जो है क्रिस्टल क्षेत्र, कहाँ से दोस्तों? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत से जो है ये विपाटन है, विभाजन है और जो विस्फुटन है, इस टाइप से जो है क्वेश्चन आपके सामने जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, पेपर में। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, क्या दोस्तों? थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, इस यूनिट का। इसमें है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा की गणना करना। ठीक है, अभी मैंने बोला था विपाटन शब्द और आगे है, विपाटन ऊर्जा की जो है गणना करना तथा इसे प्रभावित करने वाले कारकों को संक्षेप में लिखना है। ठीक है, इसमें दिया गया है FeH2O6 है +2 और FeH2O6 और 3+ है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो अच्छी तरह से जो है आप लोग रिवीजन कर लेना एग्जाम में बैठने से पहले। ठीक है, तो अब आता है यूनिट 4 की ओर। अब यहाँ पर यूनिट 4 में पूछा गया है दोस्तों, पहला क्वेश्चन, जल की गुणवत्ता तथा इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। जल की गुणवत्ता से आप लोग क्या समझे दोस्तों? जल की गुणवत्ता मतलब उसकी अम्लीयता है, क्षारीयता है, कठोरता है। तो ये दोस्तों आपको पूछा जा सकता है, ये तीनों में से जो है एक, चाहे वो अम्लीयता पूछे, चाहे क्षारीयता या फिर कठोरता, सबसे जो संभावना अधिक है वो अम्लीयता और क्षारीयता का है। ठीक है दोस्तों, इसका ये जल का गुणवत्ता है। ठीक, जल की जो गुणवत्ता है उसमें आप लोगों को पूछा जा सकता है ये अम्लीयता है, क्षारीयता है और कठोरता है। ठीक है, तो जो अम्लीय है और जो क्षारीय है ये जो है ज्यादा ही MP है। ठीक है दोस्तों, तो अब आता है यहाँ से अथवा में क्या पूछा गया है, बोर्ड एवं कोड निर्धारण विधि को जो है समझाना है। बोर्ड एवं कोड जो निर्धारण विधि है उसको जो आप लोगों को जो है समझाना है। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर कोयले का जो है वर्गीकरण लिखना है। कोयले का जो है वर्गीकरण लिखना है दोस्तों। ठीक है, अब अथवा में क्या दिया गया है, कोल गैस क्या है? कोल गैस, ये वेरी MP क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो संगठन एवं अनुप्रयोग लिखना है। ठीक, संगठन एवं अनुप्रयोग। तो ये जो सारे जो क्वेश्चन हैं आप लोग जो है कॉपी या पेन लेकर आप लोग जो है नोट कर लेना, या फिर जो गाइड वगैरह है या बुक है उसमें जो है इस प्रकार से जो है आप लोग टिक पा लेना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यूनिट 5 की ओर। यूनिट 5 में जो है यहाँ पर A और जो B है ये दोनों है उसको मैंने यहाँ पर भी कंबाइन कर दिया है। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ऊष्माधारिता। क्या है दोस्तों? ऊष्माधारिता से आप क्या समझते हैं, ये क्या तात्पर्य है? स्थिर आयतन तथा स्थिर दाब पर किसी तंत्र की ऊष्माधारिता के लिए व्यंजक उत्पन्न करना है। ठीक है, जिसमें व्यंजक क्या है, Cp माइनस Cv बराबर R। ठीक है, ये व्यंजक है, तो इसको जो है आप लोग अच्छी तरह से जो है कर लेना। अब यहाँ पर अथवा में क्या है दोस्तों, हेस का नियम संक्षेप में जो है स्पष्ट करना है। ठीक है, टिप्पणी पूछा गया है, हेस का नियम है। और सेकेंड है W बराबर क्या है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लिखने के लिए भी जगह नहीं है यहाँ पर। क्या है, W बराबर nRT IN V2/V1। ठीक है, ये व्यंजक है, तो इस व्यंजक को जो है देख लेना, इसकी उत्पत्ति करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, कार्नो चक्री की सहायता से सिद्ध कीजिए कि किसी चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य नेट अवशोषित ऊर्जा के बराबर है। ठीक है, कार्नो चक्र याद रखना दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, n बराबर क्या है यहाँ पर Q2 - Q1/Q2 बराबर
T2 माइनस T1 बटे T2 है, ठीक। अथवा यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी की जो है तीनों नियम की एंट्रोपी अभिधारणा उत्पत्ति करना है, ठीक है। ऊष्मागतिकी के जो है तीन नियम उसकी उत्पत्ति करना है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण को व्युत्पन्न करना है तथा उसके जो है अनुप्रयोग भी लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यूनिट 5 का जो है सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर जूल थॉमसन प्रयोग का उल्लेख करते हुए इसे समझाइए। जूल के सरंध्र प्लग प्रयोग का वर्णन करते हुए इसका जो है महत्व लिखना। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ ये जो जूल थॉमसन प्रभाव है, कौन सा जूल थॉमसन, ठीक। ये जो है दोस्तों दुर्ग यूनिवर्सिटी, ठीक है, दुर्ग यूनिवर्सिटी, ठीक है। दुर्ग यूनिवर्सिटी जो है ये दुर्ग यूनिवर्सिटी के लिए जो है कम IMP है, यानी कि बहुत ही कम चांस है ये जूल थॉमसन आने की जो है क्वेश्चन। लेकिन जो अन्य जो यूनिवर्सिटी है जैसे बिलासपुर है, सरगुजा है, यहाँ आने के जो चांसेस है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देना किस प्रकार से है। अब यहाँ पर अथवा में पूछा गया है, पहला है आदर्श गैस की एंट्रोपी का ताप, दाब तथा आयतन के साथ परिवर्तन के लिए व्यंजक उत्पन्न करना, ठीक है, व्यंजक उत्पन्न करना है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऊष्मागतिकी क्या है, अवस्था एवं पद फलन तथा निकाय की अवस्था जो है समझाना है, ठीक है। ऊष्मागतिकी क्या है, अवस्था है एवं पद फलन, ये जो है सभी जो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों वो 2 से 3 नंबर के लिए ही आएगा, ठीक है, 2 से 3 नंबर के लिए आएगा, ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर, ठीक। अंतिम होता है इसमें नंबर जो डिवाइड इस प्रकार से होता है 2, 3 और जो 4 है इस प्रकार से, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है काफी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होता है, इसलिए जो नंबर भी जो है ये छोटे होते हैं। अब आता है दोस्तों यूनिट 6 में है। सबसे पहले यहाँ पर जो है क्वेश्चन देखिए, बफर विलयन क्या है, इसकी क्रियाविधि समझाइए। अथवा इसमें है हेल्डरसन हेजल समीकरण, और सेकेंड है यहाँ पर साम्य अवस्था स्थिरांक सिद्ध करना है, क्या करना है, Kp Kc और RT डेल्टा n, ठीक। यहाँ पर जो स्थिरांक उसको नोट कर लेना, साम्य अवस्था स्थिरांक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बफर विलयन है वेरी एमपी क्वेश्चन है दोस्तों, बफर विलयन, ठीक पा लेना दोस्तों। ली-सितलिय के सिद्धांत के अनुप्रयोग, ठीक है, अनुप्रयोग लिखना है। और अथवा में क्या पूछा गया है, गिब्स मुक्त ऊर्जा एवं अभिक्रिया लब्धि के संबंध की उत्पत्ति कीजिए और पलायनशीलता एवं गिब्स मुक्त ऊर्जा के मध्य संबंध स्थापित करना है, ठीक है। पलायनशीलता है और इसमें से जो है दोस्तों ली-सितलिय है और जो बफर विलयन है उसको मैंने बताया है, ये वेरी एमपी क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो खत्म हो चुका है, तो इसी क्वेश्चन पर ही जो है डिपेंड मत रहना, क्योंकि मैं जो है बॉटनी और जो जूलॉजी है उसको पढ़ाता हूँ और उसको समझता हूँ कि किस प्रकार से जो है क्वेश्चन आएंगे। और मैंने जो है पिछले बार भी जो है केमिस्ट्री का बताया था और वहाँ से लगभग 80% से 95% के बीच में जो है क्वेश्चन आए थे, ठीक है दोस्तों। 80 से जो है 95% के बीच में जो है वहाँ क्वेश्चन दिखे थे फर्स्ट ईयर में जब मैंने बताया था तब, ठीक है। इस बार सेकेंड ईयर है और सेकेंड ईयर में बहुत सारे जो सिलेबस है वो चेंज हो चुके हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी करीबन 80% जो है बिल्कुल आने के लिए चांसेस है वो आ सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो खत्म हो चुका है। और जाते जाते दोस्तों अपने जो सारे फ्रेंड्स हैं उसमें जो है शेयर कर देना। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वे भी जो है BSc पढ़ रहे हैं और वे भी जो है तैयारी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, तब भी से यहाँ से जो जितने भी क्वेश्चन है वो अगर देखेंगे तो कम से कम जो है 80% के आसपास जो है उसका भी जो है नंबर आ सकता है, ठीक है दोस्तों, अगर मेहनत करना चाहे तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपने जो सभी फ्रेंड्स हैं उसमें जो है शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जाते जाते चैनल को लाइक कर लेना और जो नए फ्रेंड्स यहाँ पर जुड़े हैं वे सब्सक्राइब करो ताकि जो नया नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। थैंक यू।